Pragesh, जी सर। tell us something about your journey at DFS. 12th पास भी नहीं करा, जस्ट एग्ज़ाम 10 तारीख को ख़त्म हुए थे और मेरा ये था कि मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को देख रहा था कि किस में जाऊँ, क्या करूँ। पहले एक्टिंग का मन था, फिर आउट ऑफ सडन एक दिन पापा आए, बोलते हैं कि देहरादून में एक फ़िल्म स्कूल खुला है, देखते हैं कैसा है क्या है, चलेगा। तो पहले तो लगा कि देखते हैं, नया स्कूल है, नया फिल्म स्कूल खुला है, कैसे फैकल्टीज़ होंगे, क्या होगा, डाउट था थोड़ा। फिर एक दिन आया, मिला, फिर एक दिन मास्टर क्लास करा इधर का 2 दिन का, फिर फर्स्ट ईयर निकला। फिर ऐसा लगा कि बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना इस जगह पे, और वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न टिल डेट। मुझे अभी भी लगता है कि अगर दून फिल्म स्कूल नहीं आता इधर तो और कहीं भी जाता तो शायद साल वेस्ट हो सकता था मेरा एक। तो इधर आके बहुत अच्छा लगता है अभी कि कुछ नया सीखने को मिलता है हर दिन। अभी 1.5 साल होने को है अब, टूवर्ड्स कि कोर्स ख़त्म होने को है अब, फिर भी बट रुकने का मन है अभी। प्रगेश, जैसे कि आपकी स्कूलिंग थी और अब स्कूलिंग में भी आपने, क्योंकि आपकी स्कूलिंग शांति कुंज में हुई है, तो आप अपनी स्टोरीज़ में आपका वो बैकग्राउंड आता है, तो उस तरह से फिल्म स्कूल में आपकी उन स्टोरीज़ को कैसे आपने, मतलब अपना जो बैकग्राउंड है उसके साथ आपकी स्टोरीज़ में कैसे दून फिल्म स्कूल ने आपकी मदद की उन कहानियों को फिल्म में ट्रांसफॉर्म करने में? तो सर सबसे पहले तो जब इधर आया तो उससे पहले नाटक वगैरह करना, स्क्रिप्ट लिखता ही था मैं कुछ कुछ। तो अब इतना आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करना है, स्क्रिप्ट्स कैसे आती हैं, किस तरीके से स्टोरीज़ को बढ़ाया जाता है, कुछ भी मनगढ़ंत लिखने का बहुत आदत था। तो जब दून फिल्म स्कूल आया, इधर आके क्लासेस शुरू हुई स्क्रीन प्ले राइटिंग की, धीरे धीरे एक आइडिया डेवलप हुआ कि ओके ये चीज़ है जिस पे हम लिख सकते हैं, ये है कि एक ओरिजिनल टॉपिक हो सकता है, इसके अंदर कुछ है, यानी हार्ट है एक स्टोरी का, हर एक स्टोरी का हार्ट। तो पहले ऐसा लगता था कि कोई भी किसी का भी इमोशनल बैकग्राउंड देखता था कि हाँ यार इसका स्टोरी अच्छा है। फिर जब इधर आया तो एक बहुत नई सी थ्योरी समझ आई। पहले समझ आता था कि लार्जर देन लाइफ, व्हाट इज़ लार्जर देन लाइफ। तो हमेशा ये लगता था कि लार्जर देन लाइफ इज़ समथिंग लाइक कि जो सुपरमैन हो गया, ये कि जो बहुत बड़े कैरेक्टर्स हैं, हमें लगता था कि लाइफ से बड़ा होना इज़ लार्जर देन लाइफ। बट बहुत बाद में समझ आया कि लार्जर देन लाइफ का मतलब होता है मीनिंग प्रोवाइड करना। कि किसी भी एक चीज़ को, नॉर्मल से इंसिडेंट को अगर मैं एक मीनिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक पैटर्न में चलता हूँ डेली, मैं हर एक जगह से निकलता हूँ और वहाँ 3 ब्लॉक्स हैं, मैं डेली ट्राई करता हूँ कि मैं उन्हीं 3 ब्लॉक्स पे पैर रखूँ। एक दिन आता है कि मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं कुछ अलग करूँगा, और मैं उन तीनों को छोड़ के उसके साइड में से चल के चला जाता हूँ पैटर्न्स पे से। अब ये एक नॉर्मल सा इंसिडेंट है, बट एक लार्जर देन लाइफ मोमेंट बन सकता है अगर मैं उसमें मीनिंग जोड़ दूँ कि मैंने उस दिन अपनी साइकोलॉजी या पैटर्न को तोड़ा और मैं उस जगह पहुंचा जो मैं हर दिन फॉलो कर रहा था, उससे बाहर निकल के मैंने उस कदम को लिया। एक बहुत छोटा सा मोमेंट है, बट ये एक लार्जर देन लाइफ मोमेंट बन सकता है जब उसमें मीनिंग आ जाए। मैंने इधर आके मीनिंग ढूंढना सीखा। जब मैंने अपनी स्टोरीज़ लिखनी शुरू करी, मेरे को पहले तो समझ आया कि यार अपने बारे में नहीं लिखना। फिर बहुत बाद में लगा कि नहीं, अपने बारे में लिखना है, बस अपने आंसर्स को नहीं थोपना उसके साथ। बहुत टाइम तक चलता रहा, कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी, कुछ अच्छी लिखी, कुछ बुरी लिखी। फिर बहुत एक बाद में समझ आया कि अपनी कहानी अगर मैं फील नहीं कर पाऊंगा तो उसे कभी लिखूंगा नहीं। तो मैं अब हमेशा यही ट्राई करता रहा कि मैं वो लिखूं जो मैं खुद फील कर पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ फील ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं सामने वाले को कैसे समझाऊंगा। तो वो मेरा हाइंड स्टोरी है जिसको मैं आज एक जगह दिखाता हूँ। अब वो एक फिल्म है, बिकॉज फिल्म इज़ अ लैंग्वेज। आपको ऑडियो विजुअल लैंग्वेज है एक तरीके से, हर एक लैंग्वेज की तरह। हर किसी का एक एक्सप्रेशन है, हर किसी का आर्ट का एक एक्सप्रेशन है। कुछ लोग अपने दर्द को पोएम्स में लिखते हैं, जॉन एलिया साहब, फैज़ अहमद फैज़, या बहुत अलग अलग हैं। तो हर किसी ने अपना एक एक्सप्रेशन चुन लिया, किसी ने पोइट्री, किसी ने गाना, और हमारा शायद हमने सुना विजुअल। अब उस विजुअल को कैसे एक मीनिंगफुल सिनेमा बनाना है वो मैंने इधर आके सीखा। धीरे धीरे अपनी स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहा हूँ और इन फ्यूचर में भी ट्राई करूँगा कि इधर का नाम रोशन ही करूँ और अच्छे फिल्म्स बना के। Can you share any 3 changes in your personality or in your thought process after joining दून फिल्म स्कूल? तो सबसे पहला कि जब मैं दून फिल्म स्कूल आया तो मैंने जो मेन तो नहीं बोलूँगा, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, वो है सुनना। कि मुझे समझ आया कि यहाँ पे लिसनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। आपको सुनना, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को जानना कितना इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि हर बार आप सही नहीं हो सकते, हर बार आप एक एज अ राइटर मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी कि आपको हमेशा मिड पाथ समझना चाहिए, तब आप एक सही आंसर तक जा पाओगे। तो वो चीज़ मेरे को फिल्म्स के थ्रू समझ आई। आजकल मैं किसी चीज़ को अपनी एक पर्सपेक्टिव ड्रॉ करके नहीं चलता, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं चेंज होता रहूँ कंटिन्यूसली। तो एक चेंज का प्रोसेस नया इंट्रोड्यूस हुआ मेरे को यहाँ आके। दूसरा, मेरे को एक टीम वर्क के बारे में बहुत समझ आया, क्योंकि फिल्म इज़ अ टीम वर्क। आप फिल्म्स में काम कर रहे हैं, आप अकेले फिल्म नहीं बना सकते। हो सकता है कि आपको हर एक चीज़ का नॉलेज हो, पर आप एक ही टाइम पे कैमरा रोल नहीं कर सकते, एक्ट नहीं कर सकते और डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको एक टीम की ज़रूरत है। मेरे को यहाँ पे टीम के साथ काम करना, टीम की वैल्यू करना समझ आया कि किस तरीके से एक छोटा सा इंसान भी मेरे सेट के लिए कितना हेल्पफुल होगा। कि अगर कल के दिन एक स्पॉट बॉय है, मैं अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, उसके एक छोटे से मिस्टेक की वजह से मेरा सेट बर्बाद हो सकता है। भले ही वो छोटे लेवल पे हो, पर एक टीम एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा देवी सर बोलते हैं कि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। अगर आपका कैप्टन आपको खुश नहीं रख पा रहा है तो आपका वो नैया डूबेगा 110%। तो इधर टीम वर्क समझ आया कि किस तरीके से काम करना है 10 लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि वो 10 लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, हम एक फिल्म के अंडर काम कर रहे हैं। एक हायरार्की है हर चीज़ की, ना हमें उसको तोड़ना है और उसकी रिस्पेक्ट बना के रखनी है। दूसरी चीज़ ये समझ आई। और तीसरा जो बहुत मुझे पर्सनली जो लगता है कि मेरे अंदर चेंज आया, वो हुआ कि मुझे अपने गुरुओं के साथ बैठना समझ आया। कि मैं पहले ये होता था कि मैं जब नया नया था, कोई भी टीचर आते थे तो मैं बहुत सवाल करता था। आज वो चीज़ थोड़ी सी चेंज हुई है। मैं ऐसा हो गया हूँ कि अब मुझे सुनने का मन करता है उन लोगों को, और उनके जो भी उनका एक्सपीरियंस है उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ अलग सीखा होगा, अलग तरीके से सीखा होगा, पर उसने कुछ ना कुछ तो अपना विजडम बनाया है। हो सकता है सबकी इन्फॉर्मेशन सेम हो, बट उनका अप्लाई करने का तरीका बहुत अलग है। आपने मुझे बहुत अलग तरीके से स्क्रीन प्ले पढ़ाया, सिद्धार्थ सर ने मुझे बहुत अलग तरीके से स्क्रीन प्ले पढ़ाया, इवन कि देवी सर का स्क्रीन प्ले का तरीका बहुत डिफरेंट है आप लोगों से। बट मेरे को उन चीज़ों में से कुछ छांट छूट के अपना बनाने का मज़ा यहाँ पे मिला। और जो मैंने सीखा कि गुरुओं के साथ कैसे मैं अपनी एक नई चीज़ बना पाऊँ। नया करके कुछ होता नहीं है, ऐसा नंदी सर बोलते हैं, बट एक यूनिक बन सकता है। आप कुछ अलग कर सकते हैं 10 लोगों के एक इन्फॉर्मेशन के साथ, आप अपनी एक नॉलेज बना सकते हैं। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप इंटर्नशिप के लिए गए थे? वे कहाँ गए थे वो बताइए, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, मुझे दून फिल्म स्कूल की तरफ से अमेज़ॉन मिनी टीवी के क्रेस्ट सीज़न 3 पे मेरे को इंटर्नशिप का मौका मिला। तो वन ऑफ द बेस्ट सेट जो मुझे मिल सकता था, कि मैं थैंकफुल हूँ उस क्रू के लिए और उससे ज़्यादा सर लोगों के लिए कि मुझे एक ऐसा क्रू मिला जहाँ पे मैंने एक काम करने का तरीका देखा पहली बार। फर्स्ट बैच में बहुत कम स्टूडेंट्स थे डायरेक्शन के, तो सब काम अकेले करता था। कि अगर स्क्रिप्ट बैकग्राउंड करना है, स्क्रिप्ट लिखनी है, सेट पे जाके काम करना है, सब खुद कर रहा हूँ। वहाँ जाके समझ आया कि ओके, देयर इज़ अ हायरार्की जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। सेट पे जाके ऐसा लगा कि ओके, हर एक चीज़ का कनेक्शन मिला कि ओके, ये हमें पढ़ाया गया था सिनेमाटोग्राफी का, ओके ये यहाँ जा रहा है। सन देखना वहाँ सीखा, बहुत सारी चीज़ें जो ऑन सेट आप सीख सकते हो सकता है कि आपको फिल्म स्कूल में उनकी नॉलेज देते हैं और हमें मिली है, पर वो जब तक प्रैक्टिकलिटी में नहीं दिखता, वो एकदम कनेक्ट नहीं होता दिल के साथ। जब वहाँ जाके पहली बार देखा, ओ ऐसे होता है, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं, ठीक है सब देखा हुआ है, लेकिन जब तक उसका एसेंस फील नहीं होता, वो एसेंस फिल्म का एक सेट पे जाके वहाँ पे हर किसी को एक जल्दी है। जल्दी क्या है? और जल्दी इस चीज़ की है कि ये हमारा काम है। उनको इस चीज़ से वो नहीं लगता कि मैं कुछ नीचे हूँ। एक स्पॉट बॉय भी है ना, दादा है, तो आप उससे दादा ही बोलोगे, आपको वहाँ की हायरार्की समझ आएगी जब। फिर सबसे मेन जो मुझे लगा कि मेरा सेट का एक्सपीरियंस, कि मेरे को वहाँ से प्यार होना शुरू हुआ थोड़ा सेट से। मैं जब सेट करके आया तो मैं कुछ अलग इंटेंसिटी के साथ काम करता था। मैं अपने लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। मैं हर एक बंदे को ऐसा ट्रीट करने का ट्राई करता था कि नहीं भाई, ये मेरा फैमिली है जब तक इस फिल्म में काम कर रहा है। तो सेट ने मेरे लिए कई सारी चीज़ें चेंज करी और बहुत कुछ चेंज किया। बहुत सारी नहीं, बहुत कुछ चेंज किया। उनमें से एक था मेरा पर्सनालिटी, मेरा काम करने का तरीका। मेरे को एक एक्सपीरियंस दिखा, मुझे कुछ नए लोग मिले, मैं हर किसी के साथ कनेक्ट करने का ट्राई करा वहाँ पे।
मैंने हर एक बंदे से वैसी बातें करी जो मैं शायद कॉलेज में भी किसी से नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे उन लोगों के पास वो दिखा कि यहाँ तो मेरे पास फैमिली है, मैं फैमिली में हर एक सवाल नहीं पूछ सकता डीएफएस में कि भाई ये क्यों कर रहे हो तुम। मैं उधर जाके ना फ्री हो गया था, मेरे को सेट पे लगा मेरे को ये करना चाहिए, मैं करूँगा। मेरे को जो काम देते थे मैं वो करता था। कभी आर्ट डायरेक्शन के डिपार्टमेंट में भाग रहा हूँ, कभी लाइटिंग वालों के साथ भाग रहा हूँ। एक फील था, वो एक एसेंस था सेट का जो मेरे को इधर की वजह से मिला। एंड उसके बाद मेरे पास कई सेट आए, कई काम मिले यहाँ से। अब एक धीरे धीरे वर्क फ्लो बन रहा है, अब देखते हैं कब तक वो जाता है, क्या होता है। ओके, अभी आप एडवांस कोर्स कर रहे हैं और ड्यूरिंग दिस कोर्स आपको अपने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स कई मिल रहे हैं, डीएफएस से भी मिलते हैं, और बहुत सारे तो सर लोगों ने ही मुझे प्रोवाइड करा है। और उनमें से एक अभी मैंने रिसेंटली करा, नमूना ब्रांड है, देहरादून का अपना क्लोथिंग ब्रांड है नया, तो बहुत आर्ट बेस्ड ब्रांड है। तो उनके लिए जब प्रोजेक्ट उठाया तो सबसे पहले थोड़ा सा तो डर लगता है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, बट ये होता है कि एक बिलीव हो जाता है कि नहीं यार पढ़ा है तो मैं कर लूँगा। जो भी यहाँ से कुछ ना कुछ तो नॉलेज मैंने कहीं से भी उठाया, मैं इसको डालूंगा और उसको करूँगा। जब स्टार्ट करा तो एक एक चीज़ लेवल बाय लेवल याद आई कि कैसे हम लोगों को पढ़ाया गया था। स्क्रीन प्ले का कैसे याद आया कि जब स्टोरी बननी है तो एक आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले तो डिज़ाइनर से पूछा कि आपका आइडिया क्या है, आपका थॉट क्या है इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप का ड्रेस था वो। तो उनसे स्पेशली पूछा गया कि मैम बताओ पहले आपकी किस तरीके से है। फिर एक एक चीज़ उस पर लेयरिंग करी गई, स्टोरीज़ में डाला गया, किस तरीके से हम उसके एसेंस को बाहर ला पाएँ। वहाँ पे आती है चीज़ें काम जो हमने फिल्म स्कूल में सीखी हैं यहाँ पे, जैसे स्टोरी राइटिंग, कैमरा, किस तरीके की हाई की लो की, हर एक शॉट का एक मीनिंग है। हर चीज़ को इंट्रोड्यूस करने का ट्राई करते थे, एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई कर रहे थे। जब नए नए प्रोजेक्ट्स आने लग गए उसके बाद एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होने लग गया धीरे धीरे, और वो कॉन्फिडेंस की शुरुआत हुई यहाँ पे अपनी खुद की फिल्म्स करने से। जब हम लोगों को असाइनमेंट्स मिलते थे उसमें स्टार्टिंग में यही होता है कि आपको कोई फर्स्ट डे पे पूरा काम नहीं आ जाएगा, आपको धीरे धीरे काम सीखना पड़ता है। जब मेरा फर्स्ट रिक्रिएशन का प्रोजेक्ट हुआ, मैंने बहुत कुछ उल्टा करा, मैंने फॉलो नहीं करे कुछ तरीके हैं जो फिल्म स्कूल में सिखाए गए थे। मैंने स्क्रीन पे शॉर्ट डिवीज़न नहीं बनाया, मुझे लगा कि यार वैसे ही तो करना है, मैं कर लूँगा। मैंने स्क्रीन प्ले नहीं बनाया, उसके कारण मैंने भुगता भी। मेरा एक शूट जो 4-5 घंटे में होना चाहिए था, एक दिन लिया, उस दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन हो नहीं पाया, तीसरे दिन जाके हमने वो शूट दोबारा रीस्केड्यूल करके पूरा शूट करा। तो वो चीज़ें जो छोटे छोटे बेसिक्स हम लोगों को पढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और वो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करके देखा। अभी जो रिसेंट में प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं मैं उनमें यही ट्राई करता हूँ कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट करूँ। हर बार आके सर लोगों के पास आके बैठ जाता हूँ कि सर मैंने ये ना ये लिखा है स्क्रिप्ट, एक बार प्लीज़ चेक करके बताइए ये जा रहा है नहीं जा रहा है। हर एक चीज़ का शेयर करता हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे को शर्म नहीं आती अब, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली वाले बैठे हैं, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, खाना खाते खाते बात कर रहे हो। तो मैं हर एक चीज़ छोटी से छोटी शेयर करता हूँ लाइफ के बारे में, हर चीज़ पे, और कहीं ना कहीं मुझे उसके लिए बहुत बेहतर इनपुट्स मिलते हैं। हर बार मैं किसी भी चीज़ में अटक रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उसमें अटकता हूँ, या किसी भी काम पे अटकता हूँ, सीधे रात में फ़ोन करा मैंने, सर इतना सा हो गया है, ये नहीं हो पा रहा है, उसका तुरंत रिप्लाई आएगा, सारी बातें होती हैं, हर बार क्लियर होके जाता हूँ यहाँ से मैं। ओके, और अब आगे क्या प्लान है आपका, आपकी फिल्म्स के लिए, या फिर आप कोई फिल्म पिच कर रहे हैं? अभी सर मेरे पास एक बहुत बड़ा पिटारा हो गया है स्क्रिप्ट्स का, ट्राई कर रहा हूँ कि उनको और रिफ़ाइन करूँ धीरे धीरे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कैमरा फ्रेमिंग, लाइटिंग, ये राइटिंग, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एसेंस डेवलप हो रहा है। अभी भी मैं इतना नहीं बोल सकता कि मैं क्या करने वाला हूँ, बट आई एम श्योर कि कुछ अच्छा करूँगा और कुछ मीनिंगफुल करूँगा। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ फीचर फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ कमर्शियल की हैं, और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और देखते हैं कितना क्या हो पाता है। इज़ देयर एनी मैसेज फॉर एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स, और जो फिल्म स्कूल आना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, वुड यू वांट टू डू सम मैसेज फॉर देम? एक बात बोलूँगा सिंपल सी, कि आपको पढ़ाने वाले बहुत मिलते हैं, घर बहुत कम जगह मिलते हैं, तो यहाँ दोनों चीज़ें होती हैं। और जितना ध्यान टीचर्स आप पे देंगे ना, आपका खुद का मन करेगा आप पढ़ें, और वो चीज़ हमारे साथ होती है यहाँ पे। और हम हर दिन कुछ नया सीख रहे होते हैं, हर दिन एक टीचर के पास बैठने के बाद हमें कुछ लगता है कि आज कुछ फिर नया सीखा, फिर कोई एक नई चीज़ के पास आए।
और हर दिन रिफाइनमेंट फील होता है। तो सोचिए, बहुत सोचिए कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, पर एक मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाई जाती है कि साधना। तो साधना मतलब आपका शिक्षा, आप शिक्षा से भी रिलेट करके चलेंगे तो मैं उसको रिलेट करने का ट्राई करता हूँ कि सबसे पहला, अगर आपको कोई भी साधना या ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको 3 चीज़ें चाहिए मेन, मुख्य। पहला है वातावरण यानी इन्वायरमेंट, आप कहाँ रह रहे हैं। तो आई एम श्योर आप फिल्म स्कूल में रहेंगे, आपके आजू बाजू फिल्म्स की बातें होंगी, आप उसी के बीच में बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। दूसरा मार्गदर्शक यानी गाइडेंस। तो आई एम श्योर अबाउट इट कि हाँ, मुझे जितना गाइडेंस मिलता है वो मोर देन इनफ। कई लोग मुझे बोलते हैं कि तुझे जो मिलता है वो शायद हमें नहीं मिला, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि मार्गदर्शन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे जिन लोगों का मार्गदर्शन मिला बहुत अच्छे तरीके से और हमेशा ग्रो करने के लिए ही मिला। तो दूसरा मार्गदर्शन। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं हमेशा अच्छी, एक एनवायरनमेंट और एक मार्गदर्शन। तीसरा है पात्रता यानी कैपेसिटी, आप कितने पात्र हैं और वो आपको यहाँ आके पता चलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप उसके लायक नहीं हैं, यहाँ पे लायक बनाया जाता है। आप उसके पात्र बनने लायक बनेंगे और आपका घड़ा बनेगा और आप ज्ञान उसमें भरते जाएंगे तो आप साधक हो जाएंगे। और एक दिन आपका जो इन्फॉर्मेशन का लेवल है वो नॉलेज बनेगा और नॉलेज जाके विजडम बनेगा। एंड आई होप आपके साथ वो भी हो जो हमारे साथ हुआ। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ सेट, कि हमने जैसे जैसे यहाँ ठोकरें खा के सीखा है, काश आप भी वैसे ही सीखें। क्योंकि एक बार जो गलती करते हैं आप दोबारा शायद उसको ना करेंगे। एक बार मैंने एक्सिस ब्रेक करा था, आज तक उसके बाद एक बंदा अलग से रखता हूँ कि एक्सिस ब्रेक ना हो। तो आप गलतियों से भी सीखेंगे, अच्छी चीज़ों से भी सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।